तालाक के बाद एक सीख देने वाली कहानी। नीति और आकाश को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के घर वाले साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। नीति के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे अभी आकाश के घर से लेना था, और आकाश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो नीति से लेने थे। और साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि आकाश 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त नीति को चुकाएगा। नीति और आकाश दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर आकाश के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही नीति को ही करनी थी, इसीलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं जाना था उधर। सभी परिजन अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, आकाश, नीति और नीति की माताजी। आकाश घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। नीति और आकाश का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक नीति के पास ही रहेगा। आकाश महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको नीति ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते हुए देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से आकाश ने उसके सपने को पूरा किया था। आकाश थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए तुझे, नहीं रोकूंगा। नीति ने अब गौर से आकाश को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटते हुए देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था आकाश। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। और फिर चला लगाने सिखाने का दौर। इधर आकाश के भाई भाभी और उधर नीति की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न नीति लौटी और न आकाश लेने गया। नीति की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। नीति को ना जाने क्यों आकाश को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों में भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। नीति ने सिर्फ अपना सामान लिया, आकाश के सामान को छुआ भी नहीं। फिर नीति ने आकाश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। आकाश ने बैग वापस नीति को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम की नहीं थी। नहीं चाहिए, और वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर आकाश सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही नीति ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर आकाश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। नीति की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। नीति को मौका मिल गया। वो आकाश के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने कुचलने की जद्दोजहद कर रहा हो। नीति ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा था ना। जाने क्यों नीति का भी दिल भर आया, मगर वो ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे हुए अंदाज में बोली, इतनी ही फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने तलाक नहीं, तुमने दिया था। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे, हिम्मत नहीं हुई।
नीति की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। नीति के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और आकाश ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब जाकर सोफ़ा पसंद आया। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। आकाश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब वो सब कुछ खत्म हो चुका, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगे उन फोटो पर गई, जिनमें वो आकाश से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। नीति सुनसी बैठी थी। आकाश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक आकाश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो सब थे जिन्हें वो सुनने के लिए 4 साल से तड़फ रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। नीति ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। उससे पहले ही लिपट गई आकाश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूर खड़ी नीति की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के आदेश के सामने हार गया और महज कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। काश उनको हमने पहले ही मिलने दिया होता। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।